हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। सीधी में फेक आईडी का जो आप लोगों को दहशत देखने को मिली थी कि किसी भी व्यक्ति का नाम लिख करके और उसको कुछ भी पोस्ट कर देता था, जहां की देखने को मिला कि लगभग 3-4 महीनों से लेकर के इसको देखा ये गया था कि पुलिस के द्वारा लगातार इस पर जांच पड़ताल की जा रही थी कि आखिर में ये है तो है कौन। वहीं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो मामला था फर्जी आईडी को लेकर के, जो कि अनुराग मिश्रा के नाम से चलता था, जहां विधायक के बेटे को सीधे बकलोल बोला जाता था। बकलोल के नाम पर कई बार वीडियो बनाई गई और ऐसा नहीं बल्कि कुछ और ऐसे शब्द थे जो कि अश्लीलता भी की गई उस वीडियो में, और उसको बार बार फेसबुक जो कि अनुराग मिश्रा के नाम से थी उस वीडियो को बार बार अपलोड करके और वायरल की जाती थी, जहां यहाँ पर विधायक के द्वारा भी शिकायत की गई या ये कहा गया कि पुलिस इसको जांच करे। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि तत्कालिक ऐसा कुछ भी जांच नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आज कहीं ना कहीं साइबर के जरिए आखिर में वो व्यक्ति पकड़ा गया। जहां आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर नीरज कुंदेर नाम का जो व्यक्ति है उसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और पकड़ने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां आज वो व्यक्ति अभी जो आप लोगों को इस टाइम पर बताना चाहूँगा कि जो टाइमर लगभग 7 बज रहे हैं, जहां आप लोगों को बता दें कि 6 बजे के आसपास यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो कि कलेक्ट्रेट तहसीलदार के द्वारा न्यायपालिका तहसीलदार के द्वारा जो है जेल भेजा गया, जहाँ पडरा जेल अब तक वो पहुँच चुके हैं। वहीं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति भी मौजूद हैं, जहाँ की उनका भी आरोप था कि कई ऐसी बातें थी जो अश्लीलता की जाती थी। आखिर में कौन कौन से ऐसी बातें थी और कौन कौन से ऐसी अश्लीलता की जाती थी, हम जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ की मैं जुड़ूंगा यहाँ पर अंबुज सिंह के साथ मैं जुड़ूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर में क्या क्या ऐसी बातें थी और ये इतने दिनों से नहीं पकड़ा गया, आज ही क्यों और कैसे पकड़ा गया। तो अभी आप कह रहे थे कि लगभग वो 100-150 आईडी चलाते हैं, तो कैसे ही आज पकड़ा गया और क्या टोटल क्या था? आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राजनीति जहाँ होती है हर एक चीज़ विरोध का मुद्दा होता है, ठीक है ना। लोग ठीक है, अगर हम सत्ता पक्ष में आप ठीक है हम राजनीति करें, हमारी कहीं गलतियाँ हैं या कमियाँ हैं तो आप सामने आके उनको मुद्दे से बोल सकते हैं या बातें कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनुराग मिश्रा की आईडी नीरज कुंदेर के द्वारा बनाई गई थी, ये आईडी जो कोई भी खोलेगा तो कहेगा कि इसने निजता की सारी हदें पार कर दी, ठीक है। इसने मतलब इतने घटियापन की हरकतें की हैं और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ इसमें पूरी जाँच हो। ये व्यक्ति इनका पूरा गिरोह है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीधी फर्जी आईडियाँ चल रही हैं ये पूरा नीरज कुंदेर और उसके लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं, और इसमें प्रशासन अभी जांच भी कर रहा है। और ये जांच लगभग 4 महीने से चल रही थी और ये इनको मतलब भ्रम था कि ये आईटी एक्ट है, भारत का आईटी एक्ट बहुत कमज़ोर है, प्रशासन बहुत कमज़ोर है, हमको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन प्रशासन की 4 से 5 महीने की मेहनत जो है तो आज रंग लाई है और इन बहरूपियों को आज खुलासा हुआ है। ये अपने आप को कलाकार बोलते थे और आज ये देखिए इनकी स्थिति, और कई दिन मतलब लोग तो इनकी सच्चाई जानते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई सामने खुल के आई है। प्रशासन ने इनका खुलासा किया है और आगे और खुलासा होगा। ऐसा क्या एविडेंस मिला जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि वाकई में उन्हीं के द्वारा ये हुआ? प्रशासन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरी टीमें जांच कर रही थी 4 महीने से, लगभग 4 महीने से प्रशासन की पूरी टीमें जांच कर रही थी, निरंतर जो है तो इस पर नज़र बनाई रखी थी, ठीक है। आज जैसे ही इन्होंने लॉगिन की है, आईडी या पोस्ट किया है और ये रेडार पे थे, इनकी लोकेशन ट्रेस करके प्रशासन ने उठा लिया। उसकी पुलिस जो है तो उसकी पुलिस कॉन्फ्रेंस करेगी आज या कल और उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी और FIR की कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको क्या लगता है वो कितने दिनों के लिए जेल गए हैं और कौन सी धाराएं लगी, कुछ जानकारी है? अब अभी तो ये जानकारी नहीं है भैया, बस अब जैसे पुलिस आपको वो करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जानकारी देगी तो आप सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं यहाँ पे। क्या नहीं बताएं, आप भी बताएं। ये बताइए कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का नाम आता था, पोस्ट होती थी। जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में हम कहेंगे ऐसा फर्जी आदमी है, इसमें 2-4 आदमी अपने पार्टी के भी लगे हैं उसको कराने में पोस्ट। सब अपने पार्टी का मतलब क्या, बीजेपी की पार्टी के? जी। तो ऐसा, तो ये बताइए कि ये आखिर में ऐसा कर क्यों रहा था? क्या विधायक से कोई इसकी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या विधायक के बेटे से कोई दुश्मनी? 2-4 लोग अनूप मिश्रा हैं डॉक्टर, वो पैसा दे के सब करवाते थे इनसे, इसलिए सब करते ये थे। अनूप मिश्रा का नाम कैसे ले रहे हैं आप? मतलब ऐसा क्यों? उन्हीं के टीम के सदस्य हैं अनूप मिश्रा। उन्हीं के टीम के सदस्य? हाँ, सब उन्हीं का संरक्षक है अनूप मिश्रा, इसलिए अनूप मिश्रा सब। हाँ, सब करवाते थे। अनूप मिश्रा सब उन्हीं की देन है।
यानी कि आपका कहना यह है कि पार्टी की ही कुछ व्यक्ति जो है, बीजेपी के ही पार्टी के कुछ व्यक्ति जो हैं तो खास कर करवाते थे, बदनाम करवाते थे, ऐसा कुछ? जी, बदनाम करने के लिए करवाते थे सब। जी। देखा ये गया कि यहाँ पर लगभग एक दो लोगों से बात की गई और बात करने के बाद ये पता चल पा रहा है कि वाकई में जो ये मामला है वो ऐसा है कि कुछ पार्टी के ही लोग जो हैं तो चंद पैसों को दे करके और विधायक के केदारनाथ के बेटे, जिनको कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मालिक कहा जाता है वैसे सीधी में, जो कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो है इनको लगातार टारगेट किया जा रहा था। तो क्या ऐसी कोई दुश्मनी थी, क्या ऐसी वारदात उनके साथ हो गई थी कि जिसको लेकर के बार बार ये शब्द बकलोल और उसके साथ साथ कई बार ऐसे कुछ कंटेंट, कुछ ऐसे बातें लगातार वो वीडियो और फोटो पर टैग करके डालना, ये जो कहीं ना कहीं उनके छवि को धूमिल करती थी, जिसको लेकर के पुलिस के पास ये शिकायत है कि आखिर में ये खास व्यक्ति है कौन, जो भी है इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। हालांकि इस पर अभी किसी भी प्रशासनिक स्तर का कोई बाइट नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कोर्ट के द्वारा, जो कि पहले ही बता चुका हूं कि तहसीलदार के द्वारा ये जो है फैसला आ चुका है कि वो वाकई में कहीं ना कहीं उसने अपराध किया है। कुछ न कुछ ऐसे प्रमाण जो है, तथ्य जो हैं उनके सामने पेश किए गए, जिसके दौरान अब तक वो पडरा जेल भेज दिए गए। जहां की आप लोगों को बता दूं कि जिला जेल सीधी भेजने के बाद अब क्या आगे होगा, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब पुलिस करती है या क्या बयान देती है, इसको देखने के लिए आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ। जो आप लोगों को वीडियो में भी देखने को मिला होगा कि आखिर में व्यक्ति कौन है, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं रवि कुमार पांडे। हालांकि भैया फिर से आ रहे हैं कुछ। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा भैया, ये बताइए कि ये व्यक्ति विशेष को लेकर के जो किया गया, विधायक के बेटे को लेकर के, क्या कोई खास दुश्मनी थी उनकी? दुश्मनी, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इतना ये ऐसी घटना अब सीधी की राजनीति में पहली बार देखे होंगे, कितनी गिरी हुई घटना, ठीक है ना। आप ठीक है, उनके जो संरक्षक हैं वो उनको अपना कंपटीटर मानते हैं, ठीक है ना, तो आप उनकी बातों पे, उनके द्वारा सामाजिक किए जा रहे कार्यों पे उनका कंपटीशन करिए, ठीक है। आप फर्जी आईडी बनवा के, किसी की फ़ोटो एडिटिंग करवा के और इतनी निष्ठा भरी हरकत कर रहे हैं, उससे आपका स्तर और गिरता जा रहा है। तो ये कौन करवा रहा था? अभी जैसे कि वो एक अंबुज मिश्रा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बताया ये कि ये जो है तो कहीं ना कहीं अनूप मिश्रा के द्वारा करवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, शुरू से आप भी देखते हैं हर एक चीज़ें हैं, उनके मेन संरक्षक वो तो खुलेआम लिखते भी हैं कि अनूप मिश्रा जी हैं, और ऐसा है भी नहीं कि उनको जानकारी नहीं होगी। और आप लोग उनका भी पक्ष लीजिए, और पुलिस अभी जाँच भी कर रही है, पूरी चीज़ें सामने और आएंगी, इसमें नाम और हैं। और जो है तो संरक्षक भी पकड़े जाने चाहिए ना, ये किसी के साथ भी कर सकते हैं। अभी वो युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रंजना दीदी, उनके खिलाफ भी ऐसी फर्जी आईडी बना के कितनी अभद्र टिप्पणी की गई, उन्होंने भी वो आवेदन उसका दिया है। मैंने आज उनसे पूछा भी, वो आई थी, मैंने बोला कि आप ऐसे फर्जी आईडी वालों का संरक्षण करने आई हैं, तो बोली नहीं, मैं अपनी रिपोर्ट वो आवेदन लेंगे। मैंने बोला बिल्कुल जाँच, हर एक मुद्दे पर जाँच होनी चाहिए और ऐसे हर एक फर्जी आईडी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ये चीज़ें ना हो सकें। मुद्दे की राजनीति करिए और जो तत्व की राजनीति करिए, ना कि इतनी गिरी हुई राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीति की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि खुद ही बीजेपी के ही कुछ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ रंजना मिश्रा का नाम ले रहे हैं जो कि कांग्रेसी हैं। नहीं, उनके मैंने उनका नाम इसलिए लिया कि वो नहीं, मैंने उनका नाम लिया कि उनके खिलाफ भी इतनी गंदी मतलब जो है तो राजनीति की गई थी। मैंने यहाँ फेक आईडी पे बताया कि मतलब उनके खिलाफ भी ऐसी फेक आईडी चलाई गई थी। तो मतलब यहाँ ये जो है तो घटिया स्तर के लोग हैं, तो ये किसी के खिलाफ भी फेक, कल को आपके खिलाफ भी, हमारे खिलाफ भी, बिना कि इनका कोई स्तर है नहीं, न इनकी कोई हैसियत, तो ये किसी के खिलाफ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो रंजना दीदी के खिलाफ आईडी से हुई थी, उसमें भी पुलिस को जांच करके और कार्रवाई करनी चाहिए कड़ी से कड़ी, जिसलिए कि दोबारा ऐसे फर्जी आईडी वालों की हिम्मत न पड़े। बिल्कुल आपका कहना उचित है कि एक व्यक्ति की नहीं बल्कि इस टाइम पर फर्जी आईडी का बोला बाला है इस टाइम पर सीधी में, जो कोई भी कुछ भी लिख देता है और उसको लेकर के शहर में जो है इस टाइम पर काफ़ी मजमा लगा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे संजय शुक्ला, जो कि हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से उनके साथ, मैंने देखा कि वीडियो भी एक अभी वायरल हो रही थी जिसमें रंजना मिश्रा से कुछ बातचीत हो रही थी। थोड़ी आप खड़े होकर इधर आएँ, चूँकि रोशनी की कमी हो रही है उस साइड से, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर में क्या पूरी बातें हैं, हम जानेंगे इनसे भी। अब एक वीडियो है जो कि क्लिप बनी है जिसमें रंजना मिश्रा और आपकी काफ़ी बातचीत हो रही है, क्या मामला था वो? देखिए क्या है कि कभी कभी इंसान सम्मान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आपके अगर जो भी मुद्दे हैं राजनीतिक स्तर पर आप उसे जोड़ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये व्यक्तिगत मुद्दा गया था, अनुराग मिश्रा की आईडी बना के उसमें से बहुत सारे विरोध किए गए थे। जहाँ तक स्वतः शुरू में मैंने भी इस चीज़ की कंप्लेंट की थी, मेरा भी विरोध किया गया था। उसमें क्या है कि मुझे बड़ा बना दिया गया था और मेरे परिवार में ही आखिर कहीं ना कहीं वो तो भगवान के उसमें से बन के आए हैं कि विधायक जी मेरे परिवार है, मेरे बड़े पिताजी हैं, मालिक भैया मेरे बड़े भाई हैं। तो एक तरफ उनका विरोध करके और मेरी बड़की करके एक तरह से ये पूरे सीधी में एक वातावरण बन गया
गया था कि ये आईडी हम चला रहे हैं, एक ऐसा वातावरण बना दिया गया था। तो अंदर क्या है कि जब रंजना दीदी जी आई हैं तो रंजना दीदी का मैंने हम ये कहना चाहते हैं कि सत्य और असत्य पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस के पास तथ्य होगा तभी तो वो बात कर रही है, बिना तथ्य कोई बात नहीं करता है। तो आप पुलिस के तथ्यों पर बात करिए, ना कि व्यक्तिगत किसी इंसान के उसमें पे। तो आप व्यक्तिगत उसमें फिर तू तड़ाक में थोड़ी सी बात आई है, उन्होंने शब्द का महिला होने का गलत फ़ायदा उठाया है, उन्होंने आप शब्दों का कुछ हल्का फुल्का प्रयोग किया है। उसी में मैंने कहा कि देखिए दीदी आप अपने गरिमा पे रहिए, हम अपने गरिमा पे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आप उन्हें कार्रवाई करने दें। बिल्कुल उचित कहा गया आपके द्वारा। तो बातें भी स्पष्ट हो चुकी हैं कि इनके द्वारा सिर्फ ये कहा जा रहा था कि भाई आप एक महिला हैं और महिला की लिमिट होती है, पुरुष की भी लिमिट होती है, लिमिट के बाहर कोई जाना ना चाहेगा, लेकिन आप भी एक इज्जतदार पर्सन हैं और साथ में आप एक कांग्रेस की कहीं ना कहीं नेता भी हैं और सबसे बड़ी बात कि आप एक वकील भी हैं, जो कि सारी चीज़ें जिसको पूरी चीज़ें मालूम हो उसको ज़्यादा बोलने से अब क्या मतलब। वहीं आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब तक जो नीरज कुंदेर नाम का व्यक्ति था वो जेल पहुँच चुका है और क्या होगा आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कौन कौन सी धाराएं लगी, उसके लिए प्रशासनिक बाइट की बेहद ज़रूरी है। और हम बात करेंगे इस पर उस पक्ष से भी, लेकिन यहाँ पर वो जो पक्ष है वो मौजूद नहीं है, जो कि नीरज कुंदेर के पिता या भाई वो भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी बात करने के लिए भी उस टाइम पर राजी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर सब बचाने की कोशिश कर रहे थे। बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ पर, जल्द ही एक बड़ी खबर के साथ फिर से अपडेट करवाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।